ये घर मेरा शरीर है, यहां की दौलत मेरी रूह, यहां से जाने के बाद इसे मैं ही भोगूंगा। नमस्कार दोस्तों, तो राजा साहब का टीजर लेकर मैं श्वेत भूषण त्रिपाठी इस वीडियो में प्रस्तुत हूं। भाई साहब, राजा साहब का टीजर आ चुका है। सभी प्रशंसकों का जो इंतजार था वो खत्म हो चुका है और इस पूरे वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे कि भाई साहब इस टीजर ने कितना लेट डाउन किया है और कितना उत्साहित किया है। कि अगर मैं प्रभास के पिछले कुछ पिक्चरों की बात करूं 28, कल्कि 98 को छोड़ दें तो सबने मायूस किया है। चाहे मैं बात कर लूं शाहो की, चाहे बात करूं आदि पुरुष जो 16 जून 2023 को ही लॉन्च हुई थी। उसके अलावा अगर हम चलें तो राधे श्याम ओवर बजट पिक्चर साबित हुई थी, कुछ भी उसमें हमें देखने को नहीं मिला था। हाँ, कुछ हद तक सलार जिसने कुछ प्रशंसकों को उत्साहित किया था, कुछ प्रशंसकों को भाई साहब झूमने का मौका दिया था, और फिर कल्कि इसने प्रभास के प्रशंसकों को एक बार फिर से झुमाया था। तो अब राजा साहब ये क्या कुछ लेकर आया है, इसके टीजर में क्या कुछ प्लस पॉइंट है और क्या कुछ निगेटिव पॉइंट है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। ये पिक्चर कितनी हिट जाएगी, कितनी फ्लॉप होगी, कितने चांसेस हैं इसके बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाने के, ये सब भी यहां पर एनालिसिस किया जाएगा। सबसे पहले भाई साहब, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर से यही आग्रह है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ है इस टीजर में। तो देखिए, जिस तरीके से पहली लाइन इस टीजर की शुरू होती है वहीं पर सब कुछ क्लियर हो जाता है कि ये पिक्चर क्या है। एक हॉरर कॉमेडी पिक्चर है। अभी हाल फिलहाल आपने देखा कि हॉरर कॉमेडी जेनर का कितना डिमांड है। चाहे आप भूल भुलैया की बात कर लीजिए, उस पूरे मूवी में कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ जो क्लाइमेक्स था उसने प्रशंसकों को थिएटर्स में खींचा और उस मूवी ने खूब सारे पैसे बटोरे। वैसे ही आपने देखा स्त्री का जब सेकेंड पार्ट आया तो भी उसने खूब सारे पैसे बटोरे, क्योंकि हॉरर कॉमेडी जेनर का इस वक्त डिमांड भारत में बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। और वही जेनर है ये राजा साहब प्रभास की हॉरर कॉमेडी जेनर, बड़े बजट की पिक्चर और उसमें बड़ा हीरो कौन? प्रभास। तो इस टीजर ने कितना कुछ उत्साहित किया, ये सबसे पहले चर्चा करते हैं। क्या कुछ पॉजिटिव हैं? तो सबसे पहला पॉजिटिव इस टीजर का है कि प्रभास नए अवतार में दिखे हैं, नए रंग में दिखे हैं, ऊर्जावान प्रभास दिखे हैं। अभी तक पिछले कुछ अगर मैं मूवीज की बात करूं तो वही ट्रेंड बाहुबली वाला चलता आया है। चाहे आप कल्कि की बात कर लो, वही एंग्री यंग मैन की तरह प्रभास को पेश करने का प्रयास किया गया है। साहो में भी उसी तरीके से पेश करने का प्रयास किया गया है। आदि पुरुष तो बिल्कुल ही अलग जोन की पिक्चर ही निकल गई। तो प्रभास को नए अवतार में अभी तक उनके प्रशंसक नहीं देखे हैं बाहुबली के बाद। सिर्फ और सिर्फ वही बाहुबली का इमेज बना हुआ है, उसी तरीके से मूवीज मिल रहे हैं, उसी तरीके से प्रभास को पेश किया जा रहा है। लेकिन इस टीजर में खास है कि प्रभास नए अंदाज में, एक नए अवतार में रिलैक्स मोड में एक्टिंग करते हुए दिख रहे हैं। ये खास है प्रभास के प्रशंसकों के लिए, ये खास है इंडियन इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि एक जोन में आप एंटर कर जाते हैं इतना बड़ा स्टार, फिर वहां से निकल पाना मुश्किल होता है। अब प्रभास के लिए ये गेम चेंजिंग पिक्चर साबित हो सकती है, जहां पर उनके प्रशंसक जानेंगे, जहां पर इंडियन सिनेमा के प्रशंसक जानेंगे कि प्रभास के अंदर ये भी काबिलियत है कि वो कॉमेडी, इवन रोमांस, ये सारी मूवीज करते हुए आए हैं और उनके अंदर टैलेंट का भरमार है। अगर मैं दूसरे बड़े पॉजिटिव की बात करूं तो ये जो हॉरर कॉमेडी मूवी है, ये बड़ी स्केल पे बनाने का प्रयास किया गया है। यार, प्रभास जैसा बड़ा स्टार तो आप छोटे मोटे स्केल पर तो मूवीज नहीं बना सकते हो, लेकिन इस हॉरर कॉमेडी के लिए यही पॉजिटिव साबित हो सकता है कि एक ग्रैंड स्केल पर इसको बनाया गया है। अभी तक जितनी भी हॉरर कॉमेडी मूवीज सफल हुई हैं वो छोटे स्केल पर बनी है। चाहे आप स्त्री 2 ले लो, चाहे अभी हाल फिलहाल भूल भुलैया के पार्ट को ले लो, तो छोटे बजट की पिक्चर है, छोटे स्टार, छोटे बजट उसमें लगाए गए, कम बजट लगाए गए, उसके बावजूद उन पिक्चरों ने हाई अर्निंग की हुई है। मगर इसमें बड़ा स्टार, पैन इंडिया स्टार प्रभास हैं, बजट हाई है, इसका जो क्रेज होगा उन पिक्चरों से ज्यादा होगा, डिमांड उन पिक्चरों से ज्यादा होगा, जो कि इस पिक्चर के लिए प्लस पॉइंट साबित हो सकती है। और थोड़ी सी अच्छी स्टोरी लाइन इस पिक्चर को साथ में आसमान तक पहुंचा सकती है। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है इस पिक्चर के लिए। तीसरे अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो इसमें संजय दत्त को बतौर विलन लिया गया है प्रभास के सामने। और संजय दत्त अगर हाल फिलहाल की मैं बात करूं तो बतौर विलन बहुत सफल हुए हैं। उनका जो इमेज बना हुआ है बतौर विलन वो काफी हाई बना हुआ है इंडस्ट्री में, जिस कारण से ये भी प्लस पॉइंट इस पूरी मूवी के लिए साबित हो सकता है।
चौथे प्लस पॉइंट की मैं बात करूं तो सिंपल कहानी लग रही है, फैमिली इंटरटेनर लग रही है, यानी कि अच्छे खासे ऑडियंस को ये अट्रैक्ट कर सकते हैं पहले दिन। जहां पर क्रेज होता है प्रभास का ऑटोमेटिक, उनका पैन इंडिया स्टार का स्टारडम, प्लस एक फैमिली इंटरटेनर, उसका अलग अपना फैन बेस होता है जहां पर पूरी की पूरी फैमिली उस मूवी को एंजॉय करने का प्रयास करती है और प्रभास का उसमें नाम। तो फिर इस मूवी को पहले दिन हाई अर्निंग करने से कोई नहीं रोक सकता, ये अपने आप में बड़ी बात है। एक सिंपल कहानी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल सलार की बात करूं, वहां पर बैकस्लैश हुआ था इनका कि भाई साहब इतनी कठिन कहानी नॉर्मल लोगों को समझ नहीं आ रही थी, वो कहानी समझने में काफी समय का उपयोग हो जा रहा था। उसके अलावा कल्कि में भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी नजर आ रही थी, लेकिन एक सिंपल सादी कहानी, उसके अलावा फैमिली इंटरटेनर, ये अपना फैन बेस बनाकर जाएगा। प्रभास का फैन बेस अलग, प्रभास का स्टारडम अलग, फिर हाई बजट मूवी का अपना एक क्रेज, ये सारी बातें इस मूवी को पहले दिन ऑडियंस खींचने में बहुत ज्यादा मशक्कत करने का प्रयास नहीं करना होगा। एक अच्छी स्टोरी लाइन इस मूवी को फिर से एक बार सातवें आसमान पर ले जा सकती है। अगर मैं बात करूं पांचवें बड़े पॉजिटिव की, तो तीनों एक्ट्रेस की बॉन्डिंग प्रभास के साथ अच्छी दिखी है, अच्छे दिखे हैं तीनों के तीनों एक्ट्रेस, उसमें कोई निगेटिव बात नहीं नजर आ रही है। लेकिन इतने पॉजिटिव जो हमने गिनाए हैं भाई साहब, ये पहले दिन काम आ सकते हैं कि पहले दिन बहुत अच्छी अर्निंग हो गई, क्योंकि प्रभास हैं तो फर्स्ट डे अर्न करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इनके निगेटिव एस्पेक्ट पर अगर जाएं, इस टीजर में क्या खामियां नजर आई हैं और क्या कुछ अब डर का माहौल बना हुआ है सभी प्रशंसकों के बीच, उसकी अगर हम चर्चा करें तो उसमें सबसे पहला और सबसे बड़ी खामी नजर आ रही है, कॉमेडी के नाम पर टीजर में कुछ भी खास नहीं दिखा है। जो भी 2-3 पंच लाइन इसमें घुसेड़ने का प्रयास किया गया है भाई साहब, वो पंच लाइन हंसाती हुई नजर नहीं आ रही है। यानी अब सिर्फ और सिर्फ सिचुएशनल कॉमेडी इस पिक्चर को बचा सकता है। आपने देखा होगा कि सिचुएशनल कॉमेडी के दम पर गोलमाल इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी बनी है, वैसे ही कुछ अगर इसमें सिचुएशनल कॉमेडी, जो बहुत उम्मीद है कि होगी ही होगी, हॉरर कॉमेडी में रहती ही रहती है, लेकिन अगर मैं बात करूं पंच लाइनर्स की, तो वो सही समय पर नहीं हंसाते हुए नजर आ रहे हैं, जिस कारण से थोड़ा सा डर का माहौल बना हुआ है। अगर मैं बात करूं दूसरे निगेटिव एस्पेक्ट की, तो वो जो प्रभास का डब किया गया है हिंदी वर्जन, वो मायूस करता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, अपने वर्जन में प्रभास अच्छे एक्टर हैं, अच्छे जिस तरीके से वो डायलॉग डिलीवरी करते हैं वो होंगे, लेकिन जब बात आती है नॉर्थ बेल्ट की, जब बात आती है हिंदी बेल्ट की, तो वो प्रयास कर रहे हैं खुद ब खुद पूरा पैन इंडिया स्टार बनने की, हिंदी को डब करने की, और वहीं पर कमी और खामी आ जा रही है। वो इमोशन नहीं अटैच हो पा रहा है उन डायलॉग्स के साथ। जैसे कि आखिरी का डायलॉग जहां पर वो बोलते हैं, यार इन दादा ने तो नानी की याद दिला दी, नानी की जो कहानियां हुआ करती थी जहां पर डर का माहौल बचपन में बन जाया करता था, उस तरीके का कुछ वो डायलॉग देने का एक पंच लाइन मारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो पंच लाइन हंसाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो ये ड्रॉबैक है, और इसी तरीके से कई सारी पंच लाइन आई जो हंसाती हुई, गुदगुदाती हुई नजर नहीं आएंगी, तो फिर हॉरर कॉमेडी का उपयोग नहीं रह जाएगा। अगर हम तीसरे नेगेटिव पॉइंट की बात करें, तो वहां पर जो नॉर्थ बेल्ट में जो ऑडियंस हैं उनको नहीं रिझाया है इस टीजर ने, ये सबसे बड़ी कमी और खामी है। क्योंकि एक पैन इंडिया मूवी जब बनती है तो आप साउथ बेल्ट का भी सोचते हैं, नॉर्थ बेल्ट का भी सोचते हैं कि हर तरफ से ऑडियंस को भाई साहब रिझाया जाए, उनको थिएटर में लाने का प्रयास किया जाए, लेकिन इस टीजर में कुछ खास नॉर्थ बेल्ट प्रशंसकों के लिए नहीं लगा है। एक तो तीनों की तीनों एक्ट्रेस साउथ की, वहां पर शायद एक एक्ट्रेस इन नॉर्थ बेल्ट की ला लेते तो उसका अलग क्रेज होता। हाँ, संजय दत्त जरूर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद जो डायलॉग डिलीवरीज हैं वो हिंदी में उतनी लुभावनी, उतनी अच्छी नहीं प्रस्तुत की गई हैं, जिस कारण से भाई साहब ये नॉर्थ बेल्ट को उतना अट्रैक्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और पहले दिन नॉर्थ बेल्ट में इसकी ओपनिंग बहुत भयावह साबित हो सकती है। अगर चौथे निगेटिव पॉइंट की मैं बात करूं, तो संजय दत्त एज ए विलन लिए गए हैं, लेकिन हाल फिलहाल संजय दत्त की कॉमेडीज मूवीज में टाइमिंग की मैं बात कर लूं, कॉमेडी मूवीज में एक्टिंग की बात कर लूं, तो वो अप्रिशिएट नहीं की गई है। आपने बतौर विलन संजय दत्त को अग्निपथ मूवी में देखा होगा, तो वो सीरियस मूवी थी, वहां पूरे मूवी में आपको सीरियस रोल करना था। फिर उसके बाद आपने जब रॉकी भाई के अगेंस्ट देखा था संजय दत्त को, एक विलन का हाइप अलग लेवल पर वो लेकर गए थे, वहां पर भी क्या करना था, वहां पर भी सीरियस एक्टिंग थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत कॉमेडी एक्टिंग करना होगा, थोड़ा बहुत चीजों को हाइप करके दिखाना होगा। तो वहां पर संजय दत्त का भी हाल फिलहाल एक्टिंग हमने देखा हाउसफुल में,
निराश किया, मायूस किया। अगर वैसा कुछ हो गया तो फिर प्रभास अगेंस्ट संजय दत्त मैच नहीं हो पाएगा और चीजें कठिन हो जाएंगी इस मूवी के लिए। अगर मैं पांचवें निगेटिव एस्पेक्ट की बात करूं तो प्रभास की हर मूवी की तरह ये भी मूवी ओवर बजट दिख रही है। ये जो इसमें एनिमेशन किए गए हैं, वीएफएक्स लगाए गए हैं, जो कुछ भी किया गया है उतना न डरावना नजर आ रहा है, बच्चों जैसा जितने डरावने कृत्य किए गए हैं वो कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं एक बार फिर से ये मूवी ओवर बजट न साबित हो जाए। हाल फिलहाल जितनी मूवीज बनी है, चाहे आप देख लो साहो की बात कर लो, ओवर बजट मूवी थी, वहां उतने बजट लगाने की आवश्यकता नहीं थी। चाहे आप राधे श्याम की बात कर लो, वो भी ओवर बजट मूवी थी। एक दो सीन में सारे के सारे पैसे खर्च कर डाले थे डायरेक्टर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने, और कहानी पर ध्यान नहीं दिया गया था। वैसा कुछ अगर इस मूवी के साथ हो गया तो फिर लेने के देने होने वाले हैं, क्योंकि 300-400 करोड़ का बजट आप लगा देते हैं प्रभास की मूवीज में, और वो मूवीज उनका स्टोरी लाइन डिमांड नहीं करती हैं 300-400 करोड़, फिर तो भी पिक्चरें भाई पिटती हुई बॉक्स ऑफिस पर नजर आई हुई हैं और ये भी पिट सकती है। देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो निगेटिव पॉइंट्स हैं, क्या ट्रेलर में इन निगेटिव पॉइंट्स को दूर कर लिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ टीजर में देखने को निगेटिव पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। इनके गाने कितने लुभावने हो सकते हैं, कितने प्रभावशाली हो सकते हैं, ये भी देखने लायक रहेगा। ट्रेलर कितना बेहतरीन हो सकता है और ट्रेलर कितना इंपैक्ट छोड़कर जाएगा, अब ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। नॉर्थ बेल्ट के लिए ट्रेलर में ये क्या कुछ लेकर आते हैं, क्योंकि भाई इनको समझ में आ गया होगा कि ये जो डब्ड वर्जन है हिंदी का, जिस तरीके से इसमें डायलॉग डिलीवरीज हैं, जो पंच लाइन है वो हंसाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, तो सिचुएशनल कॉमेडी कितना ट्रेलर में दिखाने का प्रयास किया जाएगा, ये भी हमें देखने लायक रहेगा। तो काफी कुछ निगेटिव एस्पेक्ट निकल कर आ रहे हैं, साथ साथ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं। अगर स्टोरी लाइन अच्छी रही, अगर सिचुएशनल कॉमेडी अच्छी रही, संजय दत्त की एक्टिंग शानदार रही, प्रभास नए अवतार में शानदार दिखे, तो फिर इस पिक्चर को रिकॉर्ड तोड़ने में भी कोई नहीं रोक सकता। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये टीजर कैसा लगा प्रभास का, राजा साहब का। क्या ये राजा साहब की तरह रूल करेगा बॉक्स ऑफिस पे या नहीं करेगा? अपना राय हमें जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।